आज हमारी अकाउंटेंसी लेक्चर सीरीज़ में हम एक नया सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट जनरली ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेस में लगता है, जैसे कि बीकॉम बीबीए या फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट जैसे एमकॉम एमबीए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगता है। इसके अलावा ये सीए में भी, सीए इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है माना जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें एक चैप्टर आता है आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। वैसे तो ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है। जनरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके सारे जो चैप्टर्स हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट माने जाते हैं काफ़ी हद तक। पर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स या टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको ये सारे चैप्टर्स इजी लगेंगे। तो रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो ट्रिक्स हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम कब और क्यों बनाते हैं। तो देखिए, जनरली आपने देखा होगा, एक तो यहाँ पर टर्म है फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो आपके ये फाइनेंशियल अकाउंट्स रहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम मेनली ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट जो है वो बनाते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। यानी कि हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं जिससे कि हमें एक साल का प्रॉफिट या फिर लॉस जो है पता लग जाता है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंट्स में या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में हम जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाते हैं, जिसे हम कॉस्ट शीट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट शीट से हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अब कॉस्ट शीट का भी एक प्रॉफिट या लॉस निकलता है। मान लीजिए इसका प्रॉफिट है, या फिर पी एंड एल अकाउंट है, इसका भी कुछ प्रॉफिट निकल के आया। काफ़ी सारे केसेस में ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे केसेस मीन्स यहाँ पर ऑलमोस्टली बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉफिट्स जो हैं मैच नहीं करते, मतलब आपस में ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो रहता है। तो वो डिफरेंस क्यों है, उसे लोकेट करना, उसे हम लोकेट जो है करते हैं वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की हेल्प से हम उसे करते हैं। तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि रिकन्सिलेशन हम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो उस पे है। तो कॉस्ट शीट से जो आपका प्रॉफिट निकल कर आया या फिर पी एंड एल का जो प्रॉफिट निकल के आया, तो दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में डालते हैं ताकि प्रॉफिट्स को हम प्रॉपरली रिकन्साइल कर सकें। तो अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड कौन से ट्रिक्स मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। अब हम सीधे ही वो टिप्स या ट्रिक्स पर चलते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जहाँ तो दोनों प्रॉफिट्स दिए होंगे, जैसे प्रॉफिट एज़ पर कॉस्ट रिकॉर्ड भी दिया होगा, या फिर एक प्रॉफिट दिया होगा एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट, या फिर दोनों, मतलब जहाँ जहाँ तो प्रॉफिट एज़ पर कॉस्ट और प्रॉफिट एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट, ये वाला या फिर ये वाला, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक प्रॉफिट को आपने पिक करना है। एक प्रॉफिट से आपने जो भी एडजस्टमेंट्स दी होंगी वो एडजस्टमेंट करते हुए आपने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो निकालना होता है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है उसके क्वेश्चन में क्या डिमांड रहती है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स दे रखा है आपको 1,80,000, और इसी के साथ ही आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 1,30,000 दे रखा है।
इसके अलावा ये दोनों का डिफरेंस जो है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो एक ही पीरियड का है, बट फिर भी उसके अलावा इस दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों के डिफरेंसेस के जो रीज़न है वो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, डेप्रिसिएशन कॉस्ट रिकॉर्ड में 30,000 चार्ज की गई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 45,000। ऐसे लॉस बाय फायर है, कमीशन है, एडमिन ओवरहेड है, ओवरहेड मैंने खर्चे, एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीव्ड है। तो ये कुछ रीजंस आपके सामने दे रखे हैं। इससे अब हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है आगे की वो प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में आता है। इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट निकालने के अपने अलग कुछ फाइनेंशियल अकाउंट के भी अपने कुछ तरीके होते हैं जिससे हम पी एंड एल अकाउंट निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है पी एंड एल में प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पी एंड एल में डेबिट साइड हम कुछ एक्सपेंसेस नोट करते हैं, क्रेडिट साइड इनकम्स नोट करते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो फाइंड होता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले आपको जो है पी एंड एल अकाउंट और कॉस्ट शीट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट शीट और पी एंड एल अकाउंट बनाना आना चाहिए और उसकी इन डेप्थ से नॉलेज होनी चाहिए। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कमीशन रिसीव्ड, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या ये इनकम है या फिर एक्सपेंस है। तो अगर ये इनकम है तो क्या ये फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है या कॉस्ट में रिकॉर्ड की जाती है या दोनों में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जनरली मैं कह सकता हूँ ये चैप्टर उनके लिए है जिनको कॉस्ट शीट की पूरी नॉलेज है और पी एंड एल की प्रॉपर नॉलेज है। अब जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको कॉस्ट शीट या फिर पी एंड एल की नॉलेज पूरी तरह से नहीं भी है तो भी हम ये कोशिश करें या फिर हम इस क्वेश्चन को करने की जो है वो प्रॉपर कोई ऐसी ट्रिक फाइंड करें ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर दो प्रॉफिट दिख रहे हैं, जैसे एक कॉस्ट रिकॉर्ड का है, एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड का है। तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट 180 है, ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट जो है वो 1,30,000 है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक प्रॉफिट को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में नोट डाउन करना है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर करूँगा अभी। ये आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी प्रॉफिट जो है लिख सकते हैं। जहाँ तो आप कॉस्ट का लिख सकते हैं या फिर फाइनेंशियल का लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी प्रॉफिट जो है आप पहले लिख सकते हैं। अब आपके सामने रीज़न ऑफ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस यानी कि ये बता रहा है कि जो 180 और 130 में डिफरेंस है, क्यों ऐसा है कि कॉस्ट का प्रॉफिट 180 है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का 130 है, उसके रीजंस इसने यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालने के अपने अलग अलग तरीके हैं। तो किसी एक तरीके से मान लो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में जो निकाली गई वो 30,000 आई, या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में निकाली गई वो 45,000 आई। अब मे भी ऐसा पॉसिबल है कॉस्ट रिकॉर्ड्स में डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से निकाली हो और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू से निकाली हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये क्योंकि अब देखो एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड में 30,000 चार्ज किया, यहाँ पर 45,000 चार्ज किया, तो इससे फिर आपका प्रॉफिट में तो नेचुरल है कि डिफरेंस आएगा। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक कि 30,000 और 45,000 का रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वो वाला ट्रिक। देखिए आपने एक साइड पे सी लिख लेना है, एक साइड पे एफ़ लिख लेना है। यहाँ पर सी का मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पर एफ़ का मतलब जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है। फिर इसके बाद हम ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। जो भी रीज़न ऑफ डिफरेंस आपको दिया है आप उसे एनालाइज करोगे कि उसका प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि कॉस्ट में डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज की गई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 15,000 चार्ज की गई।
तो कॉस्ट में कोई भी खर्चा 10,000 चार्ज किया गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 15,000 चार्ज किया गया। तो बेसिकली आप ये देखिए इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट्स क्या हुआ। तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स कि प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या ये प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन से बढ़ गया या फिर कम हो गया। तो ये इम्पैक्ट आप एनालाइज करोगे सबसे पहले। तो मान लीजिए अब कोई खर्चा है, अब कोई खर्चा मान लो मैंने कॉस्ट अकाउंट में 10,000 चार्ज किया, सेम टाइम पे मैंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में वो खर्चा 15,000 रुपये चार्ज किया। अब देखो खर्चा जब हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा, एक्सपेंस कम चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हम इनकम ज़्यादा डालेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, इनकम अगर कम डालेंगे तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो इस मैनर में हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंस इनकम होती है, इनकम का प्रॉफिट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और एक्सपेंस एंड प्रॉफिट्स का नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि इनकम बढ़ेगी प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, इनकम कम होगी प्रॉफिट कम होंगे। ऑन द अदर साइड एक्सपेंस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होंगे, एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है एक जो मैंने आपको बताई। अब आप यहाँ पर आइए चेक करिए सी और एफ, यानी कि कॉस्ट अकाउंट में कुछ खर्चा था, जैसे डेप्रिसिएशन खर्चा था, यहाँ पर मैंने 10,000 डाला, फाइनेंशियल में मैंने 15,000 डाला। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, कोई खर्चा यहाँ पर 10,000 डाल रहे हैं, यहाँ पर 15,000 डाल रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया। मान लीजिए मैं फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 5,000 से ज़्यादा आपने डाला तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो गया। तो प्रॉफिट रिड्यूस होने के केस में आप माइनस साइन यूज़ करो, प्रॉफिट बढ़ने के केस में आप प्लस साइन यूज़ करोगे। पहला साइन जो आपने लगाना है, यहाँ पर टोटल 3 साइन्स लगेंगे। पहला साइन जो आपने लगाना है वो सी के नीचे लगेगा या एफ के नीचे लगेगा, वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दे रखी होगी उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट दी है कि डेप्रिसिएशन जो खर्चा है कॉस्ट में 10,000 डाला गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 15,000 डाला गया, तो खर्चा यहाँ पर ज़्यादा डाला गया, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो इस वजह से एफ़ का जो नीचे साइन आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट हमने कम कर दिया खर्चा ज़्यादा डाल के। अब जो सेकंड साइन आएगा वो पहले साइन से ऑपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर माइनस आया तो दूसरा साइन आपका प्लस का होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड साइन की। थर्ड साइन आपने उसके नीचे लगाना है, यानी कि सी या एफ़ के नीचे लगाना है जो भी आपने प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए उठाया है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको वापस अपने क्वेश्चन पर लेकर चलूँ, तो जैसे यहाँ पर 2 प्रॉफिट गिवन थे, एज़ पर कॉस्ट एज़ पर फाइनेंशियल, तो मैंने एज़ पर कॉस्ट रिकॉर्ड उठाया था। तो जो भी आपने प्रॉफिट यहाँ पर सबसे पहले उठाया होगा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, थर्ड साइन उसके नीचे आएगा। अब यहाँ पर थर्ड साइन जो है, मान लीजिए हमने कॉस्ट का प्रॉफिट उठाया था तो इसके नीचे आएगा। अब ये साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिट वाला साइन यहीं पर कैरी फॉरवर्ड करना है हमने, जैसे माइनस होगा तो एज पर दिस ये 5,000 हमें माइनस करना होगा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने टाइम। हम इसको एक बार दोबारा से सीखते हैं। ये मैंने फर्स्ट स्टेज बताई इसकी, सेकंड एग्जांपल अगेन मैं बताता हूँ। पहले एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि आपने सिंपल एक्सपेंस और इनकम का देखना है इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर। देखो जैसे आपने कॉस्ट में एक्सपेंस डेप्रिसिएशन डाला 10,000, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में P&L में 15,000 डाला, तो यहाँ पर खर्चा ज़्यादा डालने से फाइनेंशियल का प्रॉफिट माइनस हो गया 5,000 से। पहला साइन माइनस का आ गया, दूसरा साइन प्लस हो गया, तीसरा साइन इसके नीचे आ जाएगा, यही वाला कैरी फॉरवर्ड। अब मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ 2,000 से, तो आपको ये पता है कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ये एक इनकम है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इस इनकम को नहीं कंसीडर करते। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ये सारी इनकम्स हम कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं कंसीडर करते। तो अभी ये एक इनकम है। देखिए 2,000 रुपये से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 2,000 रुपये से आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। आपने ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड में लिया होगा। जब आपने ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड में लिया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड है यहाँ पर, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इनकम आपकी बढ़ गई होगी, प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो पहला साइन यहाँ पर लगा, दूसरा साइन यहाँ आ जाएगा, इसके ऑपोजिट माइनस, तीसरा साइन अब यहाँ आएगा, यही वाला कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब 2,000 हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में प्लस करने वाले हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, 2 उदाहरण दी इसके लिए। अब हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये CF टेक्निक के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने ऊपर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स पहले ले लिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाली डिफरेंस क्या थी। डेप्रिसिएशन कहता है कॉस्ट में 30,000 थी, फाइनेंशियल में 45,000 थी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ C एंड F। देखिए डेप्रिसिएशन खर्चा था, कॉस्ट रिकॉर्ड में 30,000 थी, फाइनेंशियल में 45,000। अब फाइनेंशियल में क्योंकि खर्चा मैंने ज़्यादा डाला है 15,000 रुपये से, तो इसलिए इसका प्रॉफिट जो है 15,000 से कम हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट 15,000 से कम हो गया, माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन। तो थर्ड साइन, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट है तो थर्ड साइन F के नीचे लगेगा, इसलिए 15,000 मैं माइनस करने वाला हूँ। तो इसे हम कहेंगे, माइनस वाली आइटम्स हम लिखेंगे। फर्स्ट आइटम आ गई डेप्रिसिएशन। यहाँ पर छोटी सी नरेशन लिख सकते हो आप, एक्सेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये 15,000 से इसका डिफरेंस था। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। कॉस्ट अकाउंट में 30,000 डेप्रिसिएशन थी, फाइनेंशियल में 45,000। ये एक खर्चा होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टाइप होती है, लॉस टाइप होती है। इसको डालने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो फाइनेंशियल में आपने खर्चा ज़्यादा डाला तो उसका प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस। इसे हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खर्चा कम डाला है, कॉस्ट में खर्चा कम डाला है, इसलिए इसका प्रॉफिट प्लस हो गया। पहला साइन यहाँ पर लगा के भी ये हम सोल्व कर सकते थे। तो C प्लस हो गया, यहाँ पर ऑपोजिट साइड माइनस साइन आएगा, थर्ड साइन C के नीचे आना है, तो यही वाला साइन इधर आएगा। तो ये था फर्स्ट वाले का हिंट, फर्स्ट वाले का। अब सेकंड एडजस्टमेंट का बताता हूँ मैं आपको ऐसे ही। देखिए लॉस बाय फायर चार्ज इन P&L, एक खर्चा है, एक लॉस है जो कि P&L में डाला है। अब P&L में कोई खर्चा या लॉस डालोगे, उसका प्रॉफिट आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर प्लस आने वाला है। तो यही साइन यहाँ पर आगे आ जाएगा। तो मतलब हम इसको भी माइनस करने वाले हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉस बाय फायर 10,000 के साथ। इसी तरह से थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाले में है कमीशन रिसीव्ड 5,000 कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ओनली। ये कोई कमीशन है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कंसिडर की गई। पहला साइन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन के आधार पर होता है। तो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड की दी गई है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आपने ये कमीशन रिसीव की है। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये इनकम थी, यहाँ पर आई हुई है, ये P&L में कंसिडर की गई है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो C साइड कौन सा हो जाएगा, माइनस का। तो यही साइन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्लस। तो हम इसको प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐड आइटम्स। फर्स्ट वाली इसमें आ गई आपके पास कमीशन रिसीव्ड या रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। तो ये कमीशन थी आपके पास 5,000 के साथ। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 35,000, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 80,000। तो आप ध्यान से देखिए, एक खर्चा अगेन है जो कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड में 35,000 डाला है, फाइनेंशियल में 80,000 डाला है। अगर आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हो, जैसे यहाँ पर दोनों की है, यहाँ पर भी दोनों की है, यहाँ एक की है, यहाँ एक की है, मतलब यहाँ पर कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अकेली P&L की थी इन दोनों एंट्रीज में। यहाँ पर कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों की है, पहली एंट्री में भी कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों की इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हो, आप दोनों में से किसी साइड से भी सोच सकते हो। मान लो अब मैं कॉस्ट की साइड से सोच के बताता हूँ आपको।
आंसर सेम रहेगा दोनों साइड से। कॉस्ट के साइड से सोचते हैं, मान लो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये एक खर्चा होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड में 35 डाला है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में 80,000 डाला है। अब खर्चा यहाँ पर आप कम डाल रहे हो, खर्चा कम डालने से आपका क्या होता है, प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का रहने वाला है। थर्ड साइन हम कॉस्ट के नीचे लगाएंगे क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट वाला लिया है। अगर फाइनेंशियल वाला लिया होता तो तीसरा साइन यहाँ पर एफ के नीचे लगता है, जो कि प्लस कैरी फॉरवर्ड इधर होता। अब यहाँ पर माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इसे हम माइनस करने वाले हैं। एडमिन ओवरहेड एक्सेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो ये आपके पास 45,000 से इन दोनों का डिफरेंस था। इसके बाद आपके पास डिविडेंड रिसीव दिया है 15,000 P&L ओनली। अब ये देखिए यहाँ पर सिर्फ ये P&L में रिकॉर्ड किया है, तो ये सी साइड अभी आप पहला साइन नहीं लगा सकते, ये एफ साइड ही लगने वाला है। डिविडेंड रिसीव्ड था, तो रिसीव होने से कोई इनकम होती है हमारी, रिसीव हुआ तो ये इनकम हो गई, इनकम हमारी प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस, तो ये हम प्लस करेंगे, इसको हम प्लस करने वाले हैं डिविडेंड रिसीव्ड को। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड इन P&L अकाउंट, रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, 15,000 का ये बन जाता है। अब ये ऐड वाली आइटम्स हम इस साइड लिख लेंगे, इसी तरह हम जो लेस वाली आइटम्स है वो भी इस साइड लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं। 180 में 20,000 ऐड करेंगे और इसमें से 70,000 जो है लेस करेंगे, ये हमारा आ जाता है 1,30,000, जो कि है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखिए ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में और सीखेंगे यही टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच।